सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल बनाने वाले आप चैनल महालक्ष्मी की ओर से रोजाना 8 बजे आते हैं और फिर आपको आज 8 बजे आप सभी को सादर जय जी के साथ आज फिर कुछ मिली जुली खबरें लाई हैं। उसी तरह जैसे मिली जुली हमारा हिसाब चल रहा है टोक्यो ओलंपिक में 130 करोड़ की आबादी, अभी भी जब घरों में हमारे यहाँ सिल्लियां होती हैं गोल्ड और सिल्वर की, वहां पर 10-10 ग्राम के सोने चांदी के तमगे नहीं मिल पा रहे हैं हमें। दिल्ली की 2 कॉलोनियों की गिनती गिन लोगे तो 70,000 आबादी आ जाएगी। इतनी आबादी के छोटे जो देश भी बरमूडा जैसे गोल्ड लेकर आराम से वहां पर हैं। क्या बात है हमारे देश की, 70-75 सालों से जो नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो पा रहा है। खैर, हम अपने समाज की बात करते हैं। हम भी बटे हुए हैं, इतने बट गए संतवाद पंथवाद के अंदर कि अब तो हमारे सरकार ने हमारे तीर्थंकरों को बांटना शुरू कर दिया है और बच्चों को बाकायदा पढ़ाना शुरू कर दिया है। चौंक रहे हैं आप क्या? चौंकना तब चाहिए था जब हम पंथवाद में बट गए, हम दिगंबर श्वेतांबर में बट गए, मूर्ति पूजक 13 पंथ में बट गए, गज के अंदर और अन्य समाजों के अंदर 20 पंथी 13 पंथी पता नहीं क्या क्या बटे हैं। अब तो वो नाम भी याद नहीं रहते हैं। और इसके अंदर हम जब बटे, ना पारस प्रभु के जमाने में बटे, ना महावीर स्वामी के जमाने में बटे, उनके 1000 साल बाद भी नहीं बटे, वर्तमान के 1000-1500 सालों के अंदर हम बटते गए। और अब कहते हैं जब कोई बटता है ना, अपने बीच में दरबारें खींचता है, दीवारें खींचता है, तो फिर दबाने वाले चारों तरफ से आ जाते हैं। कोई कद छोटा करता है, कोई मिटाने लगता है, कोई दबाने लगता है, कोई कुछ ना कुछ करने लगता है। वही हाल आज की तारीख में जैन समाज के साथ हो रहा है। जी हाँ, हकीकत में यही हो रहा है। देखिए, अब आपको एक किताब दिखा रहे हैं, एक पाठ्य पुस्तक है अंग्रेजी की। क्या पढ़ रहे हैं आप इसके अंदर कि पारस प्रभु यानी हमारे 23वें तीर्थंकर के अनुयायी श्वेतांबर जैन होते हैं और महावीर स्वामी के अनुयायी दिगंबर अनुयायी होते हैं। क्या बात है, हम संतवाद में बटे और सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में बाकायदा हमारे तीर्थंकरों को बांट दिया कि तुम्हारी ये तीर्थंकर और हमारे ये तीर्थंकर। क्या कमाल है। और बाकायदा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यानी आने वाली जो हमारी यूथ समाज है वो क्या सोचेगा आगे, कितना आगे बढ़ गए हैं। और इसके लिए हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार इस तरह की किताबों में बहुत चूक बार बार दिखती आ रही है। पिछली बार बताया था हमने, तब कर्नाटक सरकार ने वादा किया था कि हम सारी किताबें वापस लेके दोबारा छापेंगे। अब फिर ऐसा हो गया है। क्या सरकारें हमारी इस बारे में नहीं चेतती हैं? लिखते अजैन लोग हैं जैनों के बारे में, ना जैन विद्वान से ना जैन विद्वकर से पूछा जाता है जैन धर्म की बारीकी के बारे में, और इस तरीके से अनर्गल बातें छाप दी जाती हैं। अब भी समितियां क्या सोती रहेंगी? पिछली बार भी चैनल महालक्ष्मी ने घंटी बजाई थी, अब फिर बजा रहे हैं। क्या हम ही बार बार आपको जगाते रहेंगे? खेत के लिए जमीन तलाश रहे थे और तलाशते तलाशते मिल गए महावीर स्वामी। क्या अजीब बात है कि कोई किसान खेती करना चाहता है, जमीन तलाशता है, समतल साफ मिल जाए मैं खेती कर सकूं, और वह तलाश रहा जमीन है और मिलते महावीर स्वामी हैं। हकीकत में मिल गई ये बात। 27 जुलाई की घटना है वाली। और जब बता, उससे कुछ पहले की घटना है ये, जब बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के मदुरई जिले में ऐसा हुआ। परियर तालुका के अंदर कल्लूपट्टी के पास जब कहते हैं कवास कोटाई गांव के राधा किशन जी जो किसान है, वह खेती के लिए एक समतल साफ जमीन की तलाश कर रहे थे। तलाशते तलाशते वह इस प्रतिमा के पास पहुंच जाते हैं, महावीर स्वामी की प्रतिमा के पास। खेती की जगह तो नहीं मिलती, पर महावीर स्वामी उन्हें मिल जाते हैं। यह मिले हैं कोलंबुर के मरियम्मन मंदिर के पीछे से। यहाँ यह पद्मासन प्रतिमा देख रहे हैं आप, हाइट है 3 फुट और चौड़ाई है 2 फुट। अब यह तो पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ आसपास अब कोई जैन घर है, पर यह प्रतिमा जरूर संकेत करती है कि 1000-1500 साल पहले यहाँ पर पूरी तरीके से एक जैन बस्ती भी होगी और जैन मंदिर भी होगा। कैसे हमारी विरासत यूं ही बिखरी पड़ी है, संभालने वालों की जरूरत है। झाड़ियों में मिली सिरविहीन तीर्थंकर प्रतिमा। बैक टू बैक दूसरी विरासत के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर इस प्रतिमा के चारों तरफ बहुत बड़ी बस्ती बस गई है। अब लगता था पहले यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, निर्जन स्थान था, लेकिन अब इस खाली प्लॉट में जहाँ खूब सारी झाड़ियां उगाई थी, वहां पर बीच में यह सिरविहीन पारस प्रभु की प्रतिमा मिली है। देखकर लगता है आतताइयों ने किस तरह इसको क्षतिग्रस्त किया है। और यह क्षतिग्रस्त प्रतिमा स्पष्ट करती है जब तक हम बंटते रहेंगे हमारी दशा कुछ इसी तरह होती रहेगी। संकेत दे रही है हम अब भी एक हो जाएं। आसपास कोई जैन घर नहीं है, पर इस प्रतिमा से लगता है पहले यहाँ पे जरूर कोई जैन बस्ती रही होगी। नहीं रहे अतिशयकारी शांतिनाथ जी के प्रतिमा के बनाने वाले निर्माता वाले वंशज। देख रहे हैं आप यह प्रतिमा बुंदेलखंड के अंदर आहार की यह अतिशयकारी प्रतिमा बहुत लोकप्रिय है।
और आहार में यह बनाई है गहोई जाति के द्वारा, जो मौर्य कालीन व्यापारी थे। इन्होंने बुंदेलखंड में कई मंदिरों में कई प्रतिमाएं बनवाई हैं और यह आज जैनों की मूल धारा से बिछुड़ चुकी है। इस गहोई जाति को पहले गृहपति कहा जाता था और इस प्रतिमा की प्रशस्ति में भी उनका स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी 84 जातियां जैन समाज से बिछुड़ गई हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। ज्ञान सागर जी आचार्य श्री ने सराकों का उद्धार करते करते अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब बताऊं जातियों को, अब जो हमसे बिछुड़ गई हैं, जो मूल रूप से जैन थे, उन्हें वापस मूल धर्म में लाने के लिए कौन संत आगे आएंगे, कौन विद्वान आगे आएंगे, कौन प्रबुद्ध वर्ग आगे आ पाएगा, ये हमें ढूंढे नहीं दिख रहा इस समय। कौन इनको वापस अपने बिछुड़ भाई को ला पाएगा, यह जरूर एक चिंतन का विषय है इस समय। हुई जैन मंदिर में चोरी। जैन मंदिर वैभव और संपन्नता के लिए पूरे विश्व में माने जाते हैं और यही कारण है चोर, लुटेरे, डकैते, इन सब की हम पर नजर रहती है इन मंदिरों पर। अब ऐसी ही खबर आ गई है राजस्थान के चित्तौड़ के बेगू के इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से, जहां 26 जुलाई की रात को चोरों ने मुख्य द्वार के चारों तालों को तोड़ा और फिर अंदर प्रवेश किया। मूल वेदी पारस प्रभु से यहां से छत्र और सिंहासन के साथ दान पेटी को भी लूट ली गया। आर्थिक रूप से जो है लाखों रुपए की, यानी 3 लाख से ज्यादा की चोरी बताई जा रही है। हम मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे तो लगवाते नहीं, मंदिर बनवा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, पर छोटी सी और राशि से सुरक्षा के बारे में हम सोचते नहीं है। यही हाल यहाँ रहा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे मंदिर में नहीं है। अब पुलिस जांच कर रही है, बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, पर आज तक अभी तक हाथ खाली है, सुराग कुछ मिला नहीं है। शिखर जी में होगी जैनेश्वरी दीक्षा। जी हाँ, 557 दिन मौन धारण करने वाले, सिंह निष्कृत व्रत रखने वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के परम सानिध्य में और निर्देशन रहेगा मुनि श्री पीयूष सागर जी का। इनके द्वारा कल यानी 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे 20 पंथी कोठी शिखर जी के अंदर जैनेश्वरी दीक्षा दी जा रही है शकुंतला देवी जी को, जिन्हें आज सुबह आहार कैसे करते हैं कटोरे में वह समझाया गया, बताया गया। कल सुबह इनका भव्य जुलूस निकलेगा, सभी संतों के दर्शन करेंगी और उसके बाद 2 बजे जैनेश्वरी दीक्षा होगी। जय हो। और जाने से पहले एक बार फिर विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, वर्षा योग की हमारे संतों की, विशेषकर दिगंबर संतों की स्थापना हो गई है, क्योंकि हमारे दिगंबर संत हैं जो कहीं इलाज नहीं करवा सकते, कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते और इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। पर वर्षा योग स्थापना के समय हम सबकी कलैयां खुल गई, ना हमने दूरी रखी, ना मास्क पहने। जैसे कहते हैं हम रिटर्न गिफ्ट लेके आ रहे हैं, कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं दूसरी लहर के अब फिर बढ़ने लगे हैं, विशेषकर केरला में और पूर्वोत्तर राज्यों में। बचा के रखना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए चैनल महालक्ष्मी टूडे टी के साथ एक मुहिम शुरू करी है। कम से कम 2-3 फीट की दूरी और मुंह पर मास्क, तभी होगा यह सुरक्षित चतुर्मास। 3 बातों का ध्यान रखना है। जहां जहां पर ये आयोजन हो रहा है उन मंदिर कमेटियों से हमारा अनुरोध है, आप हमें एक संकल्प पत्र लिखिए, लिखकर भेज दें, व्हाट्सएप कर दें हमारे नंबर 9910690823 के ऊपर कि हम भी यह संकल्प लेते हैं 3 बातों का कि हम जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम मास्क पहनकर ही बैठेंगे। दूसरी बात, हम जब बैठेंगे हमारे बीच में 2-3 फीट की दूरी रखेंगे और तीसरी बात यह रखेंगे कि इस बार हम संतों के चरण नहीं छुएंगे, इस बार हम उनका आचरण छूने का प्रयास करेंगे। यह संकल्प पत्र हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको इस कहते हैं इस मुहिम में जोड़ लेंगे और आपको वर्षा योग के बाद में एक मोमेंटो और प्रमाण पत्र यानी एक प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र से आप भी अनुग्रहित करेंगे। और साथ में इनके अंदर से हम 2 श्रेष्ठ जो करेंगे चतुर्मास, इन सुरक्षाओं का ध्यान रखकर सुरक्षित चतुर्मास, उनको हम टुडे टी परिवार की ओर से 21 हजार नकद पुरस्कार के लिए भी चयनित किया जाएगा। इसके लिए आपको केवल 4 कार्यक्रमों के वीडियो भेजने होंगे इस दौड़ के लिए कि हाँ हमने ऐसे कार्यक्रम किए, उनमें से अच्छे कार्यक्रम को हम चैनल महालक्ष्मी में दिखाएंगे भी, यानी कहते हैं एक पंथ कई काज। और फिर जो होगा कहते हैं सुरक्षित हमारे संत रहेंगे, यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ नई जानकारी के साथ, कल और परसों कुछ खास आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।